बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए प्रभु के चरणों में हाजिर लगाते हुए। आनी दिखाई नारदही भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षणता सुबिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। लक्षण सब विचारी हुर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। सुता सुलक्षण कही निप पाही, नारद चले सोच मन माही। करऊं जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरई कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, यही विधि मिलई कमन विधि बाला। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो किरी जय कुंवरी तब मिले जय माल। प्रसंग इस प्रकार से है। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को ही भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर मन में ही कहने लगे, नारद जी क्या कहते हैं, जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शीलनिधि की कन्या जिसको बरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि क्या सोचते हैं वो, मैं जाकर सोच विचार अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो ही नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल यानी सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। मन में इस तरह विचार करते हुए नारद जी अब देखिए क्या करते हैं। हरि सन मागम सुंदरताई, होई ही जात गहरु अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। जो विधि विनय कीन तेहि काला, प्रगटहु प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, कोई ही काज ही हर साने। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी होहु सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावहु कोहि। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला। जे विध होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन मिसान हमार। आगे एक
काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्रीहरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। उस समय नारद जी ने भगवान को बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत आर्त यानी दीन भावना करके कहा, सब कथा प्रभु को सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता इसके अलावा। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूं। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। भगवान कहते हैं, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होगा। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार मैं ठयहु, कहियस अंत रहित प्रभु भयहु। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवनी तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बिरहिन भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेऊ। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेऊ। आगे प्रसंग है। भगवान कहते हैं कि हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। आगे कहते हैं कि हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान की यानी माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ यानी अस्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी ने तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन में बैठे थे। मुनि नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न बरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी जान न सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहां दो शिवगण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गहि लखहि न को। करहि कोटि नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीझहि राजकुंवरी छवि देखी, इन्हि बरिहि हरि जानि बिसेखी। मुनि मोह मन हाथ पराए, असहि शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। काहू न लखा सुचरित बिसेखा, सो स्वरूप निप कन्या देखा।
मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते। सखी संग लय कुंवरी तब चल जनु राज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। आगे कथा इस प्रकार से है। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में यानी जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चालाकी को कोई जान न सका। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि यानी वानर जानकर इन्हीं को खास तौर पर भरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ यानी माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने यानी नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जहीं दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उग सही अकुलाही, देखी दसाहर गण मुस्काही। धरि निपतन कह गयहु कृपाला, कुंवरि हरसि मेलु जयमाला। दुलहिन ले गए लक्ष्य निवासा, निप समाज सब भयहु निराशा। मुनि अति विकल मोह मत नाठी, मन गिर गई छूटी जनु गांठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेस बिलो की क्रोध यति बाढ़ा, तिनहि सराप दीन यति गाढ़ा। ओहु निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसऊ हमई सो लेहु फल, बहुरे हंसऊ मुनि को। आगे कथा है। जिस ओर नारद जी फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपाल भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनको बहुत क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। कहा, तुम दोनों कपटी और पापी, जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करना। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय।